हरिचंद्र चला गए शिवदत्त हरिचंद्र चला गए वीर रघुराई। भगवान को भी समय आने पर जाना पड़ा। शिवदत्त हरिचंद्र चला गए वीर रघुराई। महिषासुर यस दुष्ट चला गए शुंभासुर दो भाई। सारा जगत समय पर सारा जगत समय का रहा है बन के बंधन। कितनो आए सारा जगत रहा है समय सारा जगत समय पर सारा जगत समय पर बने समय रंगर कितनो आए बोल श्री सच्चिदानंद भगवान की। सत्संग प्रेमियों, बातें बहुत हैं। कल के प्रसंग में आप लोगों ने श्रवण किया कि हमारे गोविंद ने पृथ्वी से आतताई कंस का वध किया। कंस मारा गया। पश्चात प्रभु ने माता पिता की हथकड़ी बेड़ी खोल करके उन्हें कारागार से मुक्त किया। नाना उग्रसेन को मेरे प्रभु ने पुनः सिंहासनासीन किया। भक्तों, कृष्ण के जो सखा हैं, जो साथ में गए थे, उनके जब कंस मारा गया, तीसरा दिन है, तो उन सखाओं ने कन्हैया से कहा कि हे कन्हैया, अब तो चल मेरे साथ। उंगली पकड़ लिया ग्वालों ने, चल मेरे साथ। कन्हैया ने कहा भैया देखो, कुछ परिस्थिति ऐसी है कि अभी मैं जा नहीं सकता। जिस समय ग्वालों ने सुना, नन्हे सखाओं ने, कि कन्हैया जाने को नहीं कह रहा है, समझ लो कि उनका प्राण धन ही उनसे इनकार कर रहा है, क्योंकि कन्हैया के बिना उन ग्वालों ने जीना सीखा नहीं था, नहीं सीखा था। नंद बाबा तो समझते थे कि जाना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरा कन्हैया अपने माता पिता के पास पहुंच गया है, आगे जाएगा। शांत होकर बैठिए आप लोग। बोल सच्चिदानंद भगवान की। नन्हा सखा मधुमंगल कन्हैया की उंगली पकड़ के बोला, कारे लाला, लाला हमसे तूने कहा था कि मैं परसों चलूंगा, नहीं चलेगा क्या? तूने मैया से कहा कि मैया मैं परसों आ जाऊंगा, राधा रानी से कहा। कन्हैया ने उस मधुमंगल को गोद में उठा लिया और कहा, मेरे भैया ये बताओ कि हमें हंसना देखना चाहते हो हंसते हुए, कि मैं उदास हो जाऊं तब प्रसन्न रहोगे? मधुमंगल ने कहा, मेरे सखा तूने क्या कहा? तू उदास रहना चाहता है? उदास कब होगा? कन्हैया ने कहा, अगर मुझे लेकर चले जाओगे तो उदास हो जाऊंगा, और यहीं रहने दोगे, मुझे कुछ काम करना है, मैं प्रसन्न रहूंगा। आप लोग मुझसे कुछ दूर कुछ दिन रहो। मधुमंगल ने क्या कहा, मेरे रोने पे तुम जो हंसोए सखा, तुम रो रो के तुमको हंसाता रहूं। अगर हम तो रोएंगे तुम्हारे बिना, ब्रिज में रह नहीं पाएंगे, लेकिन मेरे रोने पर अगर आप प्रसन्न हैं तो हमें रोने दीजिए, मैं रो लूंगा, आप प्रसन्न रहो बस। ग्वाल सखा सब चले गए। इधर यशोदा मैया अपने कन्हैया का इंतजार करते हैं। एक दिन बीत रहा है,
माता देवकी ने श्याम बलराम का मुंडन संस्कार कराया। बलदेव जी ने कृष्ण बलराम का मुंडन संस्कार कराया है और अवंतिका प्रिय गुरु संदीपन के यहाँ विद्या पढ़ने के लिए भेज दिया। विद्या पढ़ने के लिए हमारे भगवान गोविंद गए कि जाकी श्वास सहस श्रुतचारी, जाकी श्वास जाकी श्वास सहस श्रुतचारी, जाकी श्वास सहस श्रुतचारी, हरि पढ़या कौतुक भारी, जो हरि पढ़या। भगवान ने 64 दिन में 64 दिन में मेरे गोपाल ने सकल कलाओं सकल विद्याओं का, अरे भाई जब वेद उनकी श्वास है, उनकी श्वास से वेद प्रकट होता है तो क्या पढ़ेंगे। लेकिन संसार को दिखाने के लिए भगवान भी पढ़ने विद्यालय गए, पाठशाला गए। वहीं पर उनकी मित्रता एक ब्राह्मण से होती है जिसका नाम है सुदामा। सुदामा से मित्रता होती है। सुदामा मित्र ही नहीं बना, सुदामा इनका अनन्य भक्त बन गया है। कन्हैया अनन्य भक्ति सुदामा करता है। जब चलने लगी पाठशाला से तो सुदामा गले लग करके लिपट कर रोने लगे कि हे मेरे प्रभु मुझे कब मिलोगे। कन्हैया ने कहा समय आने पर उस समय आएगा तो हम कहीं दूर थोड़ी ना है, मिल लिया जाएगा। लौट करके जब श्याम बलराम अपने मथुरा फिर आए माता पिता के पास, तो आज कन्हैया को पहली बार अपने कृष्ण को माता देवकी अपने हाथों से भोजन पका करके भोजन कराने के लिए गई है। भैया जिस समय सोने के था सुजा के देवकी मैया अपने पुत्र को भोजन कराने के लिए गई है कि जब से मेरा लाल पैदा हुआ तब से आज मुझे अवसर लगा है कि इसको मैं भोजन कराऊं। कृष्ण अपने कमरे में बैठे हैं, अकेले बैठे हैं। जरा ध्यान दें, उस समय का दृश्य देखें। हमारे प्रभु अपने कमरे में अकेले बैठे हैं, उदास बैठे हैं, आंखों से आंसू गिर रहा। देवकी मैया थाल लेकर गई, खड़ी हो गई। जिस समय देवकी मैया को हमारे कन्हैया ने देखा, हिचकियां मारकर रोने लगे। देवकी मैया घबरा गई कि पहले ही दुखी था मेरा पुत्र, मुझे देखते क्यों रोने लगा, क्या बात है। कई बार बोली मैया, बोलना चाहा लेकिन कन्हैया बोले नहीं। लौट आए। महाराज वसुदेव से कहा स्वामी आज अपना कन्हैया रो रहा है, क्या बात है, आप जाके पूछो। वसुदेव ने कहा देखो देवी मैं तो उसके साथ कभी रहा नहीं, मैं तो उसके व्यवहार को जानता नहीं, तो प्रसन्न कैसे रहेगा। हाँ एक बात है, जो इस समय हमारे मंत्री हैं वो उसकी सखा हैं, उद्धव। कहा उद्धव को भेजूं, उद्धव उसकी उम्र के भी हैं और उद्धव ज्ञानी हैं। अरे उद्धव जी बृहस्पति के चेला है ना, इंद्र के जो देवताओं के गुरु हैं महाराज बृहस्पति के शिष्य हैं उद्धव जी, परम ज्ञानी। तो कहा उद्धव को भेजूं, शायद मित्र को पाकर कन्हैया बताए कि क्यों रोता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, जोर से बोलो भैया। आज कथा का आखिरी दिवस है, जयकारा जोर से लगा, आवाज चली जाए। कहां तक, अरे बगल तो है डिवहारी बगिया तक ज्यादा कैसे और रामचंद्र की जय। अब बताओ हम कैसे जानते हैं डिवहारी बगिया, मुझे कैसे पता, हमने वहां अगले साल कथा करी है। और सच्चिदानंद भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की। हाँ तो उद्धव जी आए। उद्धव जब कृष्ण के पास आए, उद्धव ने कहा अरे कृष्ण,
अरे भैया तू तो भगवान है। तो सच्चिदानंद भगवान की, तू तो भगवान है, भगवान को रोना चाहिए। भगवान ने कहा कि उद्धव भगवान तो हूं, लेकिन हमेशा भगवान नहीं रहता। मैं भी किसी के प्रेम में रोने लगता हूं, भक्तों के प्रेम में हम भी रोते हैं। उद्धव ने कहा कौन ऐसा भक्त आपका है जो इसके बारे में आप रो रहे हो? कन्हैया ने उद्धव के गले से लग करके कहा बैठो तो बताओ। उद्धव जी बैठ गए। घनश्याम क्या कहते हैं कि हे उद्धव, मोही ब्रिज बिसरत नाही। अरे उद्धव, मैं जहां से आया हूं वहां की याद मुझे खाए जा रही है। हे उद्धव, मोही ब्रिज बिसरत नाही। उद्धव, मोही ब्रिज बिसरत नाही। मोही ब्रिज बिसरत नाही। मोही ब्रिज बिसरत नाही। मोही ब्रिज बिसरत नाही। हंस सुता को सुंदर कलरो, हंस सुता को सुंदर कलरो, और कदम्ब की छाई। मैं भी बिसरत नाही। मैं भी बिसरत नाही। बुद्ध ने क्या बात बताऊं? उन गंवारों के लिए रोते हो? कभी पढ़ने नहीं गए हो? उनको जिसको बोलने की तमीज नहीं है, कपड़े पहनने की तमीज नहीं है, खाने को उनके घर में नहीं, आप उनके लिए रोते हो? कन्हैया ने कहा अरे एक बात सुनो, तो कोई हमसे प्रेम करने वाला हो, हमें कोई बुरा कह दे मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन उनके प्रति मैं एक कड़वा शब्द भी सुनने को तैयार नहीं हूं। जब ही सुनाती वतेवा छलकी, जब ही सुनाती वतेवा छलकी, जो प्राण दे नाही। मैं ब्रिज बिसरत नाही। मैं ब्रिज बिसरत नाही। और उन्हें गंवार मत कहो, एक काम करो क्या? उद्धव ने कहा नहीं करना होगा तो भी करूंगा, क्योंकि आपका मित्र भी हूं और आपके राज्य का मंत्री भी हूं। आप राजकुमार हैं, आपका आदेश और आंखों पर बताओ क्या करना है। कन्हैया ने कहा मंत्री होने के नाते आपसे नहीं कहता, आप मेरे मित्र हो और मित्र होने के नाते आपसे कुछ कहना चाहता हूं, बताओ क्या कहना चाहते हो। कहा भैया उद्धव, मैं जब से आया हूं ब्रिज से ना जाने को हमें ब्रिज भूलता ही नहीं है। वो ब्रिज के ग्वाल सखा मेरा इंतजार करते होंगे। एक काम करो, मेरा संदेशा लेकर चले जाओ। किशोरी राधा, मेरी मैया, मेरी प्यारी ग्वाल सखा सब बैठ कर मेरा रास्ता देखते हैं, संदेशा लेकर चले जाते उद्धव तो अच्छा था। उद्धव ने कहा जाने की इच्छा तो मेरी कहती है, उनको देखने की भी इच्छा मेरी नहीं है। वो हमसे क्या बात करेंगे? हम बृहस्पति के शिष्य हैं, इतने पढ़े लिखे हम ज्ञानी हैं, तत्व ज्ञानी हैं, वो गंवार हमसे क्या? अरे कन्हैया ने कहा पहले जाओगे तो, वो गंवार हैं तो रहने तो मेरे हैं, आप जाओ। उद्धव ने कहा ठीक है जाऊंगा, अभी जाता हूं, लेकिन कन्हैया मैं गया कि आया वहां ठहरूंगा नहीं उनके पास। फटे पुराने कपड़े पहनते हैं, वो गंदे हैं, स्नान नहीं जल्दी करते। कन्हैया ने कहा जाओ तो सही। कहा घनश्याम ने उद्धव की वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को अपने
ज्ञान का कुछ सार समझाना। वहां जाओ आप ज्ञानी हो, वो लोग ज्ञानी नहीं है, वो ज्ञानवान नहीं जानते हैं। क्योंकि विरह की वेदना में वह सदा बेचैन रहती है, तड़प कर और रो कर आह भर भर के कहते हैं। क्या कहते हैं कि है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। चले जाओ संदेशा लेके। उद्धव ने कहा जाता हूँ। जैसे चले कन्हैया ने कहा ऐसे मत जाओ, इस तरह जाओगे ना तो ब्रिज में कोई तुमसे बात नहीं करेगा। तुम कहते हो हमसे क्या बात करेंगे, अरे वो तुमसे नहीं बात करेंगे। उद्धव ने कहा तो किस तरह जाऊं? कन्हैया ने कहा कि मेरा रथ ले लो,